मध्य प्रदेश के चुनावी समर में अब गौ माता की भी एंट्री हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ऐलान किया है, अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो गोधन खुशहाली के लिए काम किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने कहा, कांग्रेस को चुनाव के वक्त ही गौ माता की याद आती है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में घमासान देखा जा रहा है, लेकिन अब चुनाव में गाय की भी एंट्री हो गई है। कमलनाथ की एक पोस्ट ने एमपी का सियासी पारा बढ़ा दिया है। वैसे तो गाय को लेकर हमेशा से सियासत होती आई है, लेकिन चुनावी माहौल में गाय के नाम पर वोट की पटकथा लिखी जा रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव चरम पर है और ऐसे में गाय पर चर्चा ना हो तो कैसे हो सकता है। कमलनाथ ने एक बार फिर से गाय को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा। कांग्रेस के गाय प्रेम पर बीजेपी भड़क गई और मध्य प्रदेश में गाय को लेकर आर पार छिड़ गई। कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट की है, जिसमें गोधन खुशहाली में विकास की बात की गई है। यानी कमलनाथ ने ये चुनावी दांव चला है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गोधन खुशहाली से मध्य प्रदेश के विकास के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। कांग्रेस सरकार ने 1000 गौशालाओं का निर्माण कर गौ माताओं को घर दिए। अब फिर से गोधन मिशन शुरू करेंगे। नवीन गौशालाएं बनाएंगे, 9 ग्रास का अनुदान बढ़ाएंगे, गौ संरक्षण निधि बनाएंगे, हर घर से सहयोग लेंगे, गौ प्याऊ बनाएंगे। गौ सेवा से मध्य प्रदेश में सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। गाय को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कई ऐलान किए हैं, जिससे ये साबित होता है कि चुनाव में इस बार गाय भी एक मुद्दा है। कमलनाथ के ऐलान के बाद गाय को माता कहने वाली बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि जो बीजेपी के मुद्दे थे अब कांग्रेस उन्हें हथिया रही है। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को चुनाव आते ही नर्मदा मैया और गौ माता दोनों ही याद आती हैं। हम तो कमलनाथ जी से ये पूछना चाहते हैं, कमलनाथ जी इतना झूठ कैसे बोल लेते हो आप? आपने लिखकर वचन पत्र में वादा किया था कि मध्य प्रदेश की 23,000 से अधिक पंचायतों में हर पंचायत के स्तर पर गौशाला होगी। आप कहते हो आपने 1000 गौशालाएं बनाई। कॉरपोरेट से चंदा लेकर वो गौशालाएं बनी। कांग्रेस का और कमलनाथ जी का और सरकार का उसने क्या लेना देना? जिस कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति के चलते गौवध को लेकर कानून बनाने की बात आती है तो कांग्रेस उसके विरोध में खड़ी होती है। तो कमलनाथ जी, जब भी चुनाव आएगा तो आपको नर्मदा मैया भी याद आएगी और गैया भी याद आएगी। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ के कार्यकाल में 1100 गौशालाएं प्रदेश में खोली गयी। गौ संरक्षण, गायों की पूजा और गौशाला निर्माण ये कमलनाथ का लक्ष्य है। कमलनाथ जी वो लीडर हैं जिन्होंने सिर्फ 11 माह के अपने कार्यकाल के दौरान, 15 माह में उन्हें मिले थे, 4 महीने पार्लियामेंट इलेक्शन में चले गए थे। उन 11 माह में 1100 गौशालाओं का निर्माण किया था। तो गौ पूजन, गौवंश की रक्षा और गौशाला का निर्माण, ये कमलनाथ जी का लक्ष्य है, जो उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के सामने कार्य रूप में तब्दील किया। तो जिन लोगों का धंधा गौ के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना है, मंदिर के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना है, गाय को कटवा कर उनके चमड़े और अस्थियां बिकवाना है, वो लोग कभी गौरक्षक और हिंदू नहीं हो सकते। कांग्रेस अच्छे से समझ गई है कि बीजेपी को हराना है तो उसके मुद्दों को हथिया लो, और ये काम कमलनाथ बखूबी कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस कमलनाथ को सबसे बड़ा हनुमान भक्त बताती है। यानी बीजेपी की धर्म वाली पिच पर अब कांग्रेस भी बैटिंग कर रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए धर्म संकट हो गया है और चुनाव में ये संकट कितना बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।